फिर से एक बार याद कराता हूं कि देवभूमि का, ये वीर भूमि उत्तराखंड की रचना करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। न जाने कितने युवा ये आंदोलन करते करते मांग पर, ये उत्तराखंड की मांग पर शहीद हो गए। उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये मांग को बुलंद कर रही थी। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं मित्रों, उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई थी, जरा याद करिएगा। और मैं गत चुनाव में आया था, मैंने कहा था अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे। और आज 4.5 साल के बाद आया हूं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है। मैं आराम से बाद में इसके बारे में बात करूंगा, मगर मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है मित्रों। और इस वादे से हम कभी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। मित्रों, आज 3 कार्यक्रम एक साथ हुए हैं। मैं इसके लिए धन सिंह रावत को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। तीनों कार्यक्रम का अपना अपना महत्व है। सबसे पहले आज पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं, ये सबका कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड ने समाप्त कर दिया है। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कंप्यूटराइजेशन हो जाता है, तब जिला बैंकों के साथ सीधा जुड़ाव होता है। जिला बैंकों का राज्य सहकारी बैंक के साथ और राज्य सहकारी बैंक का नाबार्ड के साथ जुड़ाव होता है। किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। देश में बहुत कम राज्य हैं जिसने एक काम समाप्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी एक कार्य योजना बना रही है, जिसके तहत देश भर के सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी को, पैक्स को हम कंप्यूटराइज कर जिला बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी योजना बनेगी, मगर योजना के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था, मॉडल एक्सेप्ट करना था। नाबार्ड के अधिकारी मेरे पास आए, मैंने उनको कहा कि हमारे धन सिंह ने बनाया है, भाई उत्तराखंड जाकर देख कर आओ, और हो सकता है कि उत्तराखंड के मॉडल को पूरा देश स्वीकार कर पूरा देश उत्तराखंड के मॉडल पर आगे बढ़े। मैं इसलिए पुष्कर सिंह जी और धन सिंह रावत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे, और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से
पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा होगा तब लीला चारा भी डालना पड़ेगा, हरा चारा उसको डालना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मेहनत हमारी पशुपालन के साथ जुड़ी हुई बहनों की, माताओं की इसके कारण समाप्त हो गई। और तीसरा काम हुआ है, यहां पर एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मेरे हाथ से कराया गया। मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर आज कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जरूरियात है। सहकारिता आंदोलन को जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में क्षीण कर दिया, मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत वर्ष पर, आजादी के 75वां साल है, उस वक्त एक नया सहकारिता आंदोलन बनाकर, विभाग बनाकर, मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े हुए देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर, मछुआरे, ये सब के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, किसी को इतने साल तक ये याद नहीं आया कि ये छोटा किसान, मझला किसान, ये मछुआरे, ये दूध का व्यापार करने के लिए तरसती अपनी माताएं, बहनें, पशुपालन करने वाला भाई अगर सहकारिता आंदोलन मृतप्राय होता है तो उनका क्या होगा। मगर मोदी जी गरीब के घर से आते हैं, गरीब का दर्द उनके दिल में रहता है। उन्होंने सहकारिता विभाग बनाया, सहकारिता मंत्रालय बनाया, और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि पहला सहकार मंत्री बनने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया। और जब सहकारिता को बढ़ावा देना है तो प्रशिक्षण के बगैर, ट्रेनिंग के बगैर सहकारिता का बढ़ावा नहीं हो सकता। मित्रों, इसलिए आज ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बनने जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। मगर ये मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, उसका बहुत बड़ा फायदा है। 50% सब्सिडी पर, सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं, बहनें बचेगी। उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है, और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है, उसके पशुओं का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। मैंने डिटेल इसका स्टडी किया। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मक्के की फसल इतने एकड़ में कोऑपरेटिव तरीके से करना बहुत कठिन था, जिसको आपने जमीन पर उतारा है। और मक्का मित्रों, आप जानते हैं 90 से 100 दिन के अंदर खेत को खाली कर देता है। तो एक बार मक्का बनाया, बाजार में दे दिया, इससे फूड उसको प्रोसेस कर पशु आहार बनाया, और फिर इसका दूसरा सब्जी का या कोई भी वो करना है तो अपनी खेती किसान कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तब कोई लंबी बात करनी नहीं है। मैं मगर देखता हूं अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर
मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। मित्रों, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मित्रों, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई, ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं। मित्रों, 2017 में जब चुनाव हुए, मैं ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं इस देवभूमि पर आया था। हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए। तो 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ एक बार चर्चा। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। मैं क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और अपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और अपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं कर सकते।